नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं अदिति। वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। और मैं हूं रोहित। अदिति, आजकल हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल से वीडियो देखते हैं, ईमेल भेजते हैं या फिर क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हैं। हमें लगता है कि ये सब हवा में जादू से हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस जादुई दुनिया की रीढ़, बैकबोन बहुत ठोस है और वो है डेटा सेंटर। रिपोर्ट ने इसे आधुनिक तकनीक की रीढ़ कहा है। मुझे लगता है ये रीढ़ नहीं, इंटरनेट का वो शक्तिशाली चाचा है जिसके पास सारे पैसे हैं, क्योंकि सारा पावर, सारा डेटा और सारी प्रोसेसिंग वहीं होती है। अगर डेटा सेंटर ना हो तो हमारी ऑनलाइन दुनिया सिर्फ एक खाली स्क्रीन बनकर रह जाएगी। इंटरनेट का दिमाग, ये सरल शब्द बहुत सही है। रिपोर्ट कहती है कि डेटा सेंटर एक विशेष सुविधा, फैसिलिटी होती है जहां सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग उपकरण, पावर बैकअप और सबसे जरूरी कूलिंग सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। यानी डेटा सेंटर असल में एक एसी वाले कमरे में रखे गए हजारों कंप्यूटरों का भव्य महल है। सोचो, अगर एक दिन एसी खराब हो जाए तो क्या होगा? तबाही। सर्वर इतने गर्म हो जाएंगे कि हम अपना वीडियो कॉल बीच में ही सर्वर ओवरलोडेड की चेतावनी के साथ खो बैठेंगे। गर्मी और डेटा लॉस दोनों एक साथ। अच्छा, लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों है? रिपोर्ट में 3 मुख्य कारण दिए गए हैं: बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखना, 24x7 सेवाएं उपलब्ध कराना और सबसे महत्वपूर्ण, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा देना। 24 घंटे सेवा देना, ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी पार्टी में जाएं और डीजे ही ना हो। सब कहेंगे भाई गाना कहाँ से बजेगा। डेटा सेंटर डीजे की तरह है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी ऑनलाइन पार्टी कभी बंद ना हो, चाहे रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 6। और सुरक्षा की बात करें तो डेटा लॉस और साइबर हमलों से सुरक्षा भी डेटा सेंटर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक स्टोर हाउस नहीं है, ये एक डिजिटल किला है जिसके चारों तरफ फायरवॉल नाम के पहरेदार खड़े हैं। अब आते हैं मुख्य घटकों पर, क्योंकि यही असली मजा है। सबसे पहले सर्वर। ये शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और यूजर के अनुरोधों का जवाब देते हैं। ये डेटा सेंटर के वर्कहॉलिक कर्मचारी हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेते। और फिर है स्टोरेज सिस्टम, हार्ड डिस्क, एसएसडी और एसएएन और NAS जैसे सिस्टम। ये डेटा सेंटर की यादाश्त है। रिपोर्ट कहती है कि इसमें भारी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। अगर ये फेल हो गई तो कंपनी बोलेगी, वो जरूरी फाइल, सॉरी मुझे याद नहीं। याददाश्त के साथ साथ नेटवर्किंग उपकरण भी जरूरी हैं। राउटर और स्विच जो डेटा को सही दिशा में भेजते हैं। मैं इन्हें डेटा सेंटर का ट्रैफिक पुलिस मानती हूँ। वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई डेटा पैकेट गलत गली में ना चला जाए। ट्रैफिक पुलिस के साथ एक बाउंसर भी होता है जिसे फायरवॉल कहते हैं। ये नेटवर्क को सुरक्षित रखता है और अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। बाउंसर वाला जोक अच्छा था। और डेटा सेंटर की लाइफलाइन, पावर सप्लाई और बैकअप, यूपीएस और जनरेटर। ये बताता है कि डेटा सेंटर को बिजली कटौती का कितना बड़ा डर है। वे कहते हैं, बिजली जाए या तूफान आए, हमारा शो चलता रहेगा। क्योंकि अगर 10 सेकंड के लिए भी पावर कट हुआ तो लाखों यूजर्स की ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। उन्हें डर है कि कहीं उनका डेटा पावर नैप न ले ले। लेकिन मेरा पसंदीदा कंपोनेंट है कूलिंग सिस्टम। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं, इसीलिए एयर कंडीशनिंग जरूरी है। ये बेचारे सर्वर 24 घंटे काम करते करते इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें लगता होगा क्या मैं किसी रेगिस्तान में हूँ। इसीलिए 24 घंटे की एसी सर्विस मिलती है। डेटा सेंटर में सर्वर की लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा लग्जरी वाली है, कम से कम तापमान के मामले में। और सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एक्सेस, फायर प्रोटेक्शन। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी गलती से तार खींचकर इंटरनेट बंद न कर दे। अब बात करते हैं डेटा सेंटर के प्रकारों की। रिपोर्ट ने 4 प्रकार बताए हैं। एंटरप्राइज, बड़ी कंपनियां अपना खुद का बनाती हैं। कोलोकेशन, जगह किराए पर लेकर सर्वर रखते हैं। क्लाउड डेटा सेंटर, AWS अज्योर वाले। और एज डेटा सेंटर। एज डेटा सेंटर इंटरेस्टिंग है। ये यूजर के नज़दीक बनाए जाते हैं ताकि डेटा तेजी से प्रोसेस हो सके, जैसे किसी पिज्ज़ा डिलीवरी की तरह। जितना नज़दीक होगा, डिलीवरी उतनी तेज होगी। मुझे ये सुनकर मजा आया कि डेटा सेंटर अब डिलीवरी स्पीड की तरह काम कर रहे हैं। और भारत में तो इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया, 5G, AI, ये सब डेटा सेंटर पर ही निर्भर हैं। सरकार भी डेटा लोकलाइजेशन पर जोर दे रही है, यानी डेटा भारत की सीमाओं के अंदर ही स्टोर होना चाहिए। इससे भारत में डेटा सेंटर उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी भारत जल्द ही डेटा का ग्लोबल हब बनने वाला है। हमारे पास डेटा है, बस उसे रखने के लिए डिजिटल तिजोरियां बन रही हैं, और इन तिजोरियों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर का संबंध भी समझना जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग दरअसल डेटा सेंटर पर ही आधारित होती है।
जब हम गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या किसी भी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डेटा किसी न किसी डेटा सेंटर में ही स्टोर होता है। यानी क्लाउड बस एक फैंसी नाम है उस बड़ी तिजोरी का जो किसी एसी वाले कमरे में बंद है और जिसका बिल हमें हर महीने भरना पड़ता है। एकदम सही। और भविष्य की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि ये और भी ग्रीन एनर्जी आधारित होंगे, ऑटोमेशन और एआई से संचालित होंगे और अधिक सुरक्षित होंगे। ग्रीन एनर्जी पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 24 घंटे एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल तो पूरी दुनिया का आ जाएगा। और हाँ, ये क्षेत्र करियर के लिए भी जबरदस्त है। डेटा सेंटर इंजीनियर, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तकनीकी छात्रों के लिए ये सोने की खदान है। हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो सर्वर की गर्मी को समझिए और कूलिंग इंजीनियर बन जाइए। तो निष्कर्ष यही है कि डेटा सेंटर आधुनिक डिजिटल युग की नींव है। बिल्कुल। अगली बार जब आपका इंटरनेट तेज चले या आपका वीडियो तुरंत लोड हो जाए तो उस गुमनाम डेटा सेंटर को धन्यवाद जरूर कहिएगा, जो 24 घंटे जाग रहा है ताकि आप मीम्स देख सकें। शानदार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई तकनीकी चर्चा के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।